हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है प्रो सोशल बिहेवियर इज डिटर्मिनेंट्स, यानी कि सामाजिक उन्मुख व्यवहार के वो कौन से कारक हैं या निर्धारक हैं जिनसे सामाजिक उन्मुख व्यवहार किया जाता है या होता है। वैसे तो बहुत से कारक हैं जो सामाजिक उन्मुख व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हमने मुख्य रूप से 3 वर्गों में इनको बांटा है। सबसे पहले है सिचुएशनल फैक्टर्स, यानी कि परिस्थिति पर कारक। दूसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। और तीसरा है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि व्यक्ति पर कारक। अब हम तीनों मुख्य जो डिटर्मिनेंट्स हैं या निर्धारक हैं, इनके आगे सब पॉइंट जो हैं उनको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले सिचुएशनल फैक्टर्स में परिस्थिति पर कारक के अंदर जो पहला है वो है सहतार्थी की विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीडी। किसी भी परिस्थिति में कोई ना कोई सहतार्थी या नीडी अवश्य होता है। जहां हमें उसे नीडी की विशेषताओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। वो विशेषताएं क्या हो सकते हैं? सबसे पहली विशेषता है जैसे समानता। समानता से यहाँ तात्पर्य है कि जिस किसी के भी प्रति हम सामाजिक उन्मुख व्यवहार करें, यदि उसके साथ हमारे एटीट्यूड में समानता है, विचारधारा में समानता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम समान विचार रखते हैं, धार्मिक समानता हो, तो हम तुरंत सामाजिक उन्मुख व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ यह कहने का अर्थ यही है कि जब नीडी और जो मदद करने वाला है, दोनों में किसी न किसी रूप में कोई समानता मिल जाए तो हम तुरंत प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं। इस प्रकार से अगला पॉइंट है योग्य। इसको आप सुपात्रता भी कह सकते हैं, इंग्लिश में डिजर्विंग बोलते हैं। हम अक्सर उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जिनकी दशा उन सिचुएशन या हालातों की वजह से होती है जिन पर उनका नियंत्रण नहीं होता। व्यक्ति जब गलती करके कोई नीडी बनता है तब उसकी सहायता बहुत ही कम की जाती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख लो, आपके सामने कोई शराबी और तगड़े में लड़ाई है तो देखा जाएगा कि जो तगड़ा है उसकी मदद ज़्यादा की जाएगी। इसी प्रकार से पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की, बच्चों की बड़ों की अपेक्षा बच्चों की हेल्प ज़्यादा होती है। तो मतलब देखा जाता है कि योग्य कौन है, किसकी वो सहायता की ज़रूरत है, उसके अनुरूप ही हम सामाजिक उन्मुख व्यवहार करते हैं। इससे नेक्स्ट प्रतीति या अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब लुक। यह भी जनरली देखा गया है कि उन लोगों की सहायता हम अधिक करते हैं जो दिखने में सुंदर होते हैं। वैसे तो ये पॉइंट थोड़ा आपको अलग सा लगेगा, लेकिन है, सच्चाई है कि हम उन लोगों की सहायता ज़्यादा करने के लिए प्रेरित होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी लुक अच्छी है, सुंदर है। इसी पर अगला पॉइंट है जान पहचान। जनरली हम अनजान व्यक्तियों की अपेक्षा जो जान पहचान वाले लोग होते हैं उनकी अधिक सहायता करते हैं। जैसे इसको हम प्राथमिकता के आधार पर समझें तो सबसे पहले हम प्राथमिकता अपनी पारिवारिक सदस्यों को देते हैं, उसके पश्चात मित्र को, जो मित्र मंडली है हमारी, जहाँ उसके अंत में अन्य व्यक्तियों को हम हेल्प करने को कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। अगला बड़ा पॉइंट है सामाजिक एंड सांस्कृतिक कार्य। इसके सब पॉइंट्स में सबसे पहले है सामाजिक उत्तरदायित्व। देखो, ये हमारी एक सामाजिक रूप से एक जिम्मेवारी बनती है, एक उत्तरदायित्व बनता है। कोई व्यक्ति संकट में है, जहाँ जो हमारे ऊपर निर्भर है, हम उसकी सहायता तुरंत करें। यह सब कैसे होगा? ये वही व्यक्ति कर पाएगा जिसका समाजीकरण सही रूप से हुआ होगा, जिसको समाज की वैल्यूज़ का पता होगा, मूल्यों का, नियमों का। जो व्यक्ति पसंद करता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं समाज का नागरिक हूँ, मुझे ये सहायता करनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति का समाजीकरण अपने आप में अच्छा हुआ होता है। तो वो समझता है कि ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मुझे एक सामाजिक उत्तरदायित्व मिला है कि मुझे ज़रूर किसी नीडी की सहायता करनी चाहिए।
यही हमारे नैतिक आचरण को प्रदर्शित करता है कि हम कैसी मॉरल वैल्यूज़ को रखते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। इसमें अक्सर देखा जाता है कि हम यह सोचकर किसी की सहायता करते हैं कि यदि आज मैं इस व्यक्ति की सहायता करूँ, कोई भी ABC कोई भी हो सकता है जिसकी सहायता मैं कर रहा हूँ, तो हो सकता है इन फ्यूचर, इन भविष्य में मुझे ये व्यक्ति भी मेरी सहायता करेगा। तो इस पर पारस्परिकता, एक दूसरे की सोच के प्रति, ये कल आज मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ, कल को हो सकता है मुझे इसकी सहायता की आवश्यकता पड़े, तो हम इस प्रकार की सोच को रखते हुए भी सामाजिक उन्मुख व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विनियम, इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि व्यक्ति लाभ और हानि का प्रॉपर आकलन करता है। वो देखता है कि इस कार्य को करने के पश्चात मुझे क्या लाभ होगा या क्या हानि हो सकती है, उसका आकलन करता है। लाभ से यहाँ तात्पर्य है कि प्रशंसा मिलेगी या नहीं, चिंता में कमी आएगी या नहीं, प्रतिष्ठा, आभार, कुछ भी हो सकता है। हानि, समय की हानि, आपने एनर्जी लगाओगे उसकी हानि। और कई बार इसमें क्या होता है कि कहीं स्वयं संकट में न फंस जाऊँ। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं हेल्प तो करूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हेल्प करते मैं किसी समस्या में पड़ जाऊं। जैसे एक्सीडेंट केस कई बार आप लोग देखते हो रोड पे होते हो, तो बहुत लोग जल्दी से सहायता करने के लिए नहीं आते, उसी वजह से कि वो उनमें मन में डर होता है कि कहीं कल को मैं किसी संकट में ना फंस जाऊँ। इसी प्रकार से अगला जो मेन पॉइंट है वो है व्यक्ति प्रकार, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स। इसमें सबसे पहले है पॉइंट है आपका पसंदगी। पसंदगी में लाइकिंग। ये देखा गया है कि जिसको हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी सहायता हम तुरंत करते हैं, और जिसको हम नापसंद करते हैं उसके लिए हम डांट डोल करने की कोशिश करते हैं। तो लाइकिंग मुख्य कारक है जो हमें सामाजिक व्यवहार करने को प्रेरित करता है। सेकंड है प्रजाति। कुछ साधनों में देखा गया है कि जब मदद चाहने वाला वो व्यक्ति उसी प्रजाति का होता है जिस प्रजाति का मदद करता है, तो वह तुरंत उसकी सहायता करता है। यदि इसके विपरीत है, मतलब प्रजाति जो हेल्प वाला अलग जाति का और मदद करने वाला अलग जाति का है, तो वो हिचकिचाता है, वो पूरी मदद नहीं करता। इसी प्रकार से सहायता प्रदान करने वाले का व्यक्तित्व, जो अगला पॉइंट है। पर्सनैलिटी तो मेन रोल प्ले करती है किसी भी कार्य को जब हम करते हैं कि आप किस व्यक्तित्व के धनी हो, आप में कौन कौन से धनात्मक या नकारात्मक पॉजिटिव ट्रेड्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज़ बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। यह मान लो व्यक्तित्व का मान लो कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने वाला है या नहीं, उसकी सामाजिक कार्यों में अभिरुचि कितनी है, बाह्यमुखी है, जहाँ सहानुभूति उन्मुखता रखता है या नहीं रखता। यदि इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक व्यक्ति में होंगी, विशेषताएं होंगी, तो निश्चित रूप से वो सामाजिक उन्मुख व्यवहार प्रदर्शित करेगा। यह सब उसके लालन पालन में जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उस दौरान उसको मिलता है। इससे नेक्स्ट है मददकर्ता की मनोदशा। देखो, मूड सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, कारक है। जब व्यक्ति अपनी उसकी अच्छी मनोदशा में होता है, अर्थात स्वयं को अच्छा, स्वस्थ है, उत्साहवर्धक मानसिक रूप से पाता है, तो वह तुरंत हेल्प के लिए आगे आता है। यदि वो खुद ही किसी एंजाइटी, स्ट्रेस या उसमें से ग्रस्त है तो निश्चित रूप से वो सोचेगा, क्योंकि उसका मूड सही नहीं है, तो वो हेल्प के लिए आगे नहीं आएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो डिटर्मिनेंट्स थे, फैक्टर्स थे प्रो सोशल बिहेवियर के। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा। थैंक यू।